हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी के एमसीक्यूज को। ये सारे ही एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 80 से 90% चांसेस है इन एमसीक्यूज के आपके एग्जाम में आने के, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस। अब ये जो डिविडेंड पॉलिसी होता है वो डिटरमाइन क्या करता है? What portion of earnings will be paid out to stockholders? What portion will be retained in the business finance long term? Only A, both A and B. तो डिविडेंड पॉलिसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी में ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया अपने बिजनेस में, उनमें से हम कितना पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, ये तो होता ही है। बट उसके साथ साथ हम अपने बिजनेस में कितना रिटेन कर रहे हैं, कितना पैसा हम रिटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि हमारे बिजनेस को आगे चलाने के लिए भी और हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितना रिटेन्ड अर्निंग है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है कि हम कितना स्टॉक होल्डर्स को पे कर रहे हैं ये डिटरमाइन करता है, और हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमने कितना पैसे को रिटेन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। डिविडेंड कंस्टिट्यूट्स द कैश फ्लो दैट अक्रूज टू, ये जो डिविडेंड है इट कंस्टिट्यूट्स द कैश फ्लो दैट अक्रूज टू होल्डर, बॉन्ड होल्डर, इक्विटी होल्डर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्विटी होल्डर। रिटेन्ड अर्निंग्स आर, अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं ये क्या होता है, बेसिकली हमारे प्रॉफिट में से जितना हमने डिविडेंड पे कर दिया उसके बाद जो अर्निंग बची है उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, यानी कि उस अर्निंग को, उस प्रॉफिट को हमने रिटेन कर लिया अपने बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए। An indication of a company's liquidity, the same as cash in the bank, not important when determining dividend, the cumulative earning of the company after dividend। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। हमारा जितना भी कंपनी का अर्निंग बचता है डिविडेंड पे करने के बाद, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रहा है व्हेन आर इज इक्वल टू 15% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आर से कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ द शेयर होल्डर्स रेगुलर इनकम does how does it affect the dividend decision? It will lead to payment of dividend. It is the indicator of to retain move earning. It has no impact on dividend decision. Can't say. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है it will lead to payment of dividend. Mature companies having few investment opportunities will show high payout ratio. ठीक है, अब मैच्योर कंपनीज यानी कि जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट, हैविंग फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, वो हाई पे आउट रेशियो रखेंगे अपने कंपनी के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है या फिर नन ऑफ दीस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर प्रॉपरली अपना सब कुछ सेटल कर लिया है, सारा एसेट्स वगैरह आ गए हैं, तो उस कंपनी में क्या होगा, वो एक मैच्योर कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जितना भी पे आउट रेशियो होगा वो डिविडेंड ज्यादा पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उसको अभी फर्दर ग्रोथ के लिए और पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी मैच्योर कंपनी है, इसीलिए इसका जो पे आउट रेशियो होगा वो हाई होगा। A payment of either cash or stock out of a corporation's earning to a firm's owner is called। अब ये क्या पूछ रहा है कि a payment of a corporation's earning, ठीक है, कॉरपोरेशन में यानी कि हमारे बिजनेस में जो अर्निंग हुई है उसकी एक सर्टेन अमाउंट हम फर्म के ओनर को दे रहे हैं। ठीक है, जो फर्म का ओनर है वो एक सर्टेन अमाउंट ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लोन, डिविडेंड या फिर परचेज। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे फर्म के प्रॉफिट में से जो एक सर्टेन अमाउंट वो फर्म का ओनर रख रहा है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज,
जो स्टॉक पे हम डिविडेंड देते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रिप डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर है बोनस शेयर। स्टॉक डिविडेंड को हम और दूसरे नाम से बोनस शेयर भी जानते हैं। तो जो बेसिकली स्टॉक डिविडेंड होता है उसमें हम डिविडेंड ऐसा कैश में पे आउट नहीं कर रहे होते। जब भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसमें हम कैश में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की जगह क्या करते हैं? बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। यानी कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उसी प्रपोर्शन में और शेयर्स मिल जाएंगे जितने उनके पास ऑलरेडी हैं, और उसको बोलेंगे बोनस शेयर। और इसमें जब हम फ्यूचर में और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उस पर हम इक्वली डिविडेंड पे करेंगे। Which of the following is not very much relevant in dividend decision? अब डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए इसमें से क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? कैपिटल मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री प्रैक्टिस, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन फॉर डिविडेंड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन फॉर डिविडेंड। ठीक है, हमारे डिविडेंड डिसीजन में इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है हमारी कंपनी से डिविडेंड के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द टर्म फ्लोट इज यूज्ड इन, अब ये जो टर्म होता है फ्लोट, इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, रिसीवेबल मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट में या फिर मार्केटेबल मैनेजमेंट में। तो इसको हम यूज करते हैं कैश मैनेजमेंट में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन पे हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं ऐप पे। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज प्रोवाइडेड होंगे, नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, और ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज़रूर से हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।